उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार कर ली। ना कोई कैदो बंद, ना तौक़ व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे ज़ंदान में डाल दें। यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरूस कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ आपीस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की, किसी यार व मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बिनरूस, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से हैं। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा हैं, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे। अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूं मैं, और इसी मसले का राह हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूं। राह हल? मसलन कौन सा राह हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे? आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदाओं की कसम, अगर... बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनरूस, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ल आम की राह में हाइल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राह हल नहीं है।
आमुन होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर खोज का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल आमुन होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मजीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मजीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना। मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश रहना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर आपोपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा। बिनारूस कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून होतब ने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतीफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना। शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है। वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो?
न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नाने मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूंगा। क्या वाकई तुम कैद को आजादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़ंदान ही वाहिद राह हल है। तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूं। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बीनारुस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबूबिस, ये बीनारुस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब, बस जरा कसल मंदी है। आप अपनी ग़िज़ा तनावुल फरमाइए। लीजिए। रुक जाइए जनाब। रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं। ये मसमूम है। खाइने बदज़ात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। बारामुआ, जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आली जा, रहम कीजिए। आली जा, रहम कीजिए। रहम करें बानोती, नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो। आली जनाब। रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला अली जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है।
पूरा खा लो। तुमने देखा बिना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया? खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली जनाब, ले जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह है। आली जनाब, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। आली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है। पहले तुम बोलो आपू पीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून हुतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके कायनाने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना, मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिली दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन न ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुस से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली के शराब में जहर मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आपू पीस से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आपू पीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो।
सियाह और सफ़ेद, आज़ाद व ग़ुलाम, ज़न व मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन ग़ुलामों के हुजरों में तशरीफ़ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ़ करम न करे तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युजार से को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या ज़ंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं ज़ंदान का इंतखाब करूँगा। अगरचे ज़ंदान की सख्तियाँ तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को ज़ंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अक़िल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय ज़ंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या हुआ रुदमून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अक़ल नहीं देखा? ऐसा अक़ल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर ज़िंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसरदा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। युजार सिर्फ को ज़ंदान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया।
लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब इख्तियार की कमस से रू गर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो। जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी। जिंदान ज़ावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी जिंदान ज़ावीरा में है, वही जिसने केदामून को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हरकत करो। हरकत करो।
दुरूद बर आली जनाब पारामुआ। सिपास गुजार हूँ। जनाब पारामुआ, आपने खुद को क्यों जहमत में डाला? जनाब पुतिफार का हुक्म था, मुझे बजाते खुद आना था। रुक जाओ अभी। सुनो, इधर आओ। जी हुजूर। ये दोनों फरमारवा आमून होतब के साकी और खानसामा है, बिन अरूस और आपू पीस। कोई भी इनसे मिलने न पाए। अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिलफौर जनाब पुतिफार को खबर करना। और एक बात और ध्यान से सुनो, इन्हें दीगर कैदियों से अलहदा रखना। इताअत आली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुर्म क्या है? आमून होतब और उनके अहले खाना के इक़दाम के कत्ल का जुर्म। मुमकिन है इनको कत्ल करने के लिए कोई आए, लिहाजा कड़ी निगरानी करना। कोशिश करो इसका किसी को पता न चले। अताअत आली जनाब। इन्हें ले जाओ जिंदान इनफरादी में। ये भी कैदी है? जी, जनाब पोतिफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रूतोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रोदामून कसरे आली जनाब पोतिफार के महाफिजों के सरपरस्ते आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतिफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जिंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहां ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहां अताअत और फर्मा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें। उम्मीद करता हूं कि अच्छा बंदा साबित होगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बस कोशिश करना कि जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें ज़ंदान अमूमी में ले जाओ। इसका ज़ाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो।
किदामुन, जनाब किदामुन। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए क़याम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिला आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो। इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब खत्म करें इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म करें ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैंकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। आराम से। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ। जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो। बशर्त ये कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहाना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। जनाब खिदामुन, अगर ये नौजवान न होता तो नैनीफाल मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले।
नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारना। जरबात को बर्दाश्त कर। अब आया ना असर हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने डट गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल दो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान ने उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातिह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की। बानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्स मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कदर कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह।
उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं।